स्वागत है आपको कंसेप्ट क्लियर विद नीतीश चैनल में। हम लोग जो है पॉलिटी में अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो भाग 9 तक जो है पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। तो आज नहीं वहाँ देखे होंगे वीडियो तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग भाग 10 और भाग 11 में जो भी अनुच्छेद है उसको जो है हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है भाग 10 के बाद जो है हम लोग भाग 11 पढ़ेंगे। ठीक है। भाग 10 में क्या है कि इसमें अनुसूचित क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है ये इसके बारे में जो है भाग 10 में कहा गया है। और इसका जो अनुच्छेद है 244 और 244 के का जो है और 244 के का ये जो अनुच्छेद है ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में जो है इनके जो इलाका है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का जो इलाका है उसमें जो है इस इलाके में विशेष शासन व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसका जो अनुच्छेद है कौन सा है, 244 और 244 के का। इसमें कहा गया है कि जो भी इनके इलाके हैं, जो भी इनका इलाका है इसमें विशेष शासन क्या, इसमें जो है विशेष शासन व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने के बाद जो है इस अनुच्छेद में कहा गया है। आगे जो है हम लोग अब भाग 11 में चलते हैं। भाग 11 में है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। कितना तक है, 245 से 263 तक। यहाँ जो है केंद्र का कहने का मतलब है, शब्द पहले समझ लीजिएगा तो बाद में जो है आसानी होगी जब हम बोलेंगे। तो केंद्र का मतलब है संसद। संसद, अगर जो संसद बोले तो केंद्र समझिएगा, केंद्र बोले तो संसद समझिएगा। ठीक है। तो ये जो है इतना समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो अनुच्छेदों में वर्णन है तो कितने से है, 245 से लेके 263। 245 में क्या कहा गया है कि कानून कहाँ तक लागू होगा। इसका जो कानून है वे कहाँ तक लागू होंगे। जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून, यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून ये पूरे भारत में लागू होगा। यानी जो संसद कानून बना रहा है, यानी केंद्र सरकार जो कानून बना रही है उस जो है पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून जो है जिस राज्य के विधानमंडल द्वारा ये कानून बनाया जाएगा उसी राज्य में जो है लागू होगा। यानी विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून जो है जिस विधानमंडल द्वारा बनाया गया है, जिस राज्य के विधानमंडल द्वारा, उसी राज्य के विधानमंडल में जो है बनाया गया कानून है वही राज्य में जो है लागू होगा। अगला है 246।
246 में जो है सूची की बात कही गई है, सूचियां। तो सूचियां है कि इसमें जो है संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, 3 तरह के सूचियां हैं। इसमें जो है अलग अलग प्रकार से जो है शक्ति प्रदान की गई है कि केंद्र जो है संघ सूची के विषय में कानून बना सकता है और राज्य जो है राज सूची के विषय में कानून बना सकता है। और कुछ ऐसे सूची जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उस सूची को जो है संवर्ती सूची कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका। ये जो सूची है कौन कौन से है, तो संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची इसमें जो है कौन कानून बनाता है, तो केंद्र कानून बनाता है। ठीक है। राज सूची के विषय में कौन कानून बनाता है, तो राज्य बनाता है। और संवर्ती सूची के विषय में कौन कानून बनाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो जो संघ सूची में है, पहले कितने विषय थे, 97 विषय थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अभी कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज सूची में जो कितने विषय थे पहले, तो 66 विषय थे। और संवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो 47 विषय थे। इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को हटा दिया गया और वर्तमान में अभी कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। और जो राज्य सूची से हटाया विषय, वो 5 विषय को जो है संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। और इस तरह से जो है संवर्ती सूची में कुल कितने 52 विषय है। तो अभी वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय, राज सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में जो है 52 विषय है। ये कब हुआ, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़ा और घटाया गया। ठीक है। आगे चलते हैं कि इसमें जो है ये 5 कौन कौन सा जो है, ये इसमें से राज सूची में से हटा के और संघ सूची संवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो पहला में है शिक्षा, यानी शिक्षा जो है पहले कौन सी में था, तो ये राज सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसे जो है संवर्ती सूची में जोड़ा गया। उसके बाद जो है वन यानी जंगल, ये भी किसका विषय था, राज सूची के विषय था, लेकिन अभी जो है संवर्ती सूची में जोड़ा गया है। 3 में क्या है, नापतोल, ये भी जो है राज सूची के विषय था, लेकिन संवर्ती सूची में जोड़ा गया है। 4 में है आपको वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण, वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण। 5वां में है आपको अधीनस्थ न्यायालय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के छोड़कर जो भी न्यायालय था, वो पहले किसके विषय में आते थे, राज सूची के विषय में, लेकिन ये जो है अभी ये संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और एक जो है अलग से इसमें जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियंत्रण जो है, ये एक और अलग से जोड़ा गया था इसमें। ठीक है। तो इस तरह से जो है 5 ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से विषय जो है राज सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया। इतना जो है समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं 247 में अतिरिक्त अदालत मतलब एक्स्ट्रा कोर्ट कहने का मतलब है कि जब भी संसद को जो है
संसद को अगर जो ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावे जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उसके अलावे अगर जो किसी प्रकार की हमें जरूरत पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा कोर्ट जो है ये संसद जो है बना सकते हैं, एक्स्ट्रा कोर्ट बना सकते हैं, अतिरिक्त अदालत जो है बना सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 248 में है अवशिष्ट शक्तियां। इस तरह से समझेंगे अवशिष्ट शक्तियां के बारे में कि जो भी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची में जो सब्जेक्ट शामिल नहीं है, ये तीनों सूची में जो शामिल नहीं है, इसके अलावा जो भी है वो किसमें आता है? अवशिष्ट सूची में। जैसे संविधान लागू होने के बाद जो भी विषय है उस पर जो है निर्णय कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। जो भी अवशिष्ट विषय है उस पर कौन निर्णय करेगा? केंद्र सरकार। तो अवशिष्ट शक्तियां जैसे इसमें आ गया इंटरनेट, इंटरनेट आ गया, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरह के जो है शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आती है और इस पर जो है कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, यानी संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगा। इसरो, ये सब जो है अवशिष्ट शक्तियां में आते हैं और इस पर जो है यानी केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाएगी। ठीक है। आगे है 249 में देश हित में राज सूची के विषय पर कानून। ये जो है अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि अगर जो देश हित के लिए कोई भी मुद्दा है तो राज सूची के विषय पर जो है राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके, प्रस्ताव को पारित करके और वह कानून बना सकती है राज सूची के विषय पर। ठीक है। इसको जो है हम लोग लिख देते हैं कि देश हित में जो कौन 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से राज्यसभा, राज्यसभा राज सूची के विषय पर कानून बना सकता है। यानी देश हित में कोई भी ऐसा कानून है जो देश हित के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है और वो राज सूची के अंतर्गत आता है तो उस पर जो है 2/3 बहुमत से राज्यसभा राज सूची के विषय पर जो है कानून बना सकता है। अगला है आपातकाल के समय कानून। अगर जो देश में आपातकाल लग गए हैं यानी इमरजेंसी लग गई है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो गया है, उस समय जो है राज सूची के विषय पर, उस समय जो है उस समय इस राज सूची के विषय पर जो है उस समय राज सूची के विषय पर, उस समय क्या है? राज सूची के विषय पर संसद, इसमें यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और लोकसभा दोनों जो है कानून बना सकता है। और ये जो कानून है जब तक आपातकाल रहेंगे जब तक ही इस कानून की जो है वैलिडिटी रहेगी। ठीक है। अगला है 251 में टकराव की स्थिति में अगर जो कोई भी कानून है उसमें टकराव हो जाता है, समवर्ती सूची के कानून है या उसमें जो है केंद्र सरकार का ही कानून जो है उसको लागू करना होता है। जैसे 249 और 250 के तहत जो भी कानून बनाया गया है, अगर इस स्थिति में कानून में बनाया गया कानून जो है राज सूची के विषय से टकराता है तो उसमें क्या है कि केंद्र के कानून को, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही, बनाया गया कानून ही
मान्य होगा। ठीक है, यानी टकराव की स्थिति में केंद्र के द्वारा ही बनाया गया कानून मान्य होगा। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 252 में है कि राज्यों की सहमति से कानून, 252 में है कि राज्यों की सहमति से कानून, इसमें है दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य अगर चाहे कि राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में जो है कानून बना सकता है। कौन कानून बना सकता है? संसद। ठीक है, यानी राज्यों की सहमति, दो या दो से अधिक राज्य अगर जो इनकी सहमति है कि किसी भी राज्य सूची के विषय है उस पर कानून बनाए तो संसद जो है कानून बना सकता है अनुच्छेद 252 के तहत। अनुच्छेद 252 के तहत जो है संसद कानून बना सकते हैं। अगला है 253 अंतरराष्ट्रीय समझौता। अगर जो कोई भी ऐसा संधि या समझौता होता है जो किसी दूसरे देश से होता है तो उस पर भी जो है कौन संसद कानून बना सकता है। उस पर भी जो है कौन कानून बनाएगा? संसद। संसद जो है कानून बनाएगा और ये कानून जो है पूरे भारत में या किसी राज्य में लागू कर सकता है। ये जो कानून है ये पूरे भारत में या किसी राज्य में लागू कर सकता है। 254 में जो है केंद्र और राज्यों के कानून में विवाद। अगर जो केंद्र और राज्यों के कानून में अगर विवाद हो जाते हैं तो उस स्थिति में केंद्र के कानून ही जो है माना जाएगा। 255 में है विधानमंडल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर कानून बनाए तो संसद मना नहीं कर सकती है। अगर जो विधानमंडल किसी भी राज्य के विधानसभा या विधानमंडल है जो अगर कानून बनाना चाहता है तो वो राष्ट्रपति से अनुमति ले सकता है और उस कानून बना सकता है जो तब संसद जो है मना नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रपति एक मोहरा है। राष्ट्रपति क्या है? मोहरा है। जब भी राष्ट्रपति से अनुमति लेने जाएगा तो वो जो है किससे पूछेंगे? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री किससे सलाह लेंगे? संसद से। यानी मिली जुली ये कहिए मिला जुला के कि जो है ये कुल मिला के संसद ही उसको जो है अनुमति देगा, तब जो है राष्ट्रपति अनुमति देगा किसको? विधानमंडल को कि आप कानून बनाइए। तो ये जो है एक तरह से जो है केंद्र इस पर जो है हावी है, केंद्र सरकार जो है हावी है। अगला है 256। 256 में क्या है कि राज्यों की जिम्मेदारी। राज्य की जिम्मेदारी क्या है कि जो भी अगर जो उनकी कार्य शक्ति है, राज्यों की जो कार्यकारी शक्ति है, इसकी जो कार्यकारी शक्ति है, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उस पर जो है ऐसा काम करे कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन ना हो। जो ये राज्यों की जिम्मेदारी में बात कही गई है कि जो भी कार्य करता है यानी जो भी इसकी कार्यकारी शक्ति है वो उसके अंतर्गत वो काम करे जिससे जो है केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध नहीं हो। अगला 257 में है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नियंत्रण। यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार पर नियंत्रण करेगी। कैसे? कि अगर जो केंद्र सरकार का जो भी कार्यकारी शक्ति है, यानी मान लीजिए कि ये केंद्र सरकार जो है कोई कानून बनाया, जैसे संघ सूची में जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं उस पर ये कानून बना दिया। यानी कानून बनाने के बाद जो है कानून बना दिया तो राज्यों के पालन करना जरूरी है। राज्यों को जो है पालन करना जरूरी है। जैसे रेलवे, बैंक और डाकघर, इस तरह से जो है संचार के माध्यम, इस तरह के जो है
अगर कोई भी कानून बना दिया गया है तो राज्य जो है इसको संरक्षण यानी सुरक्षा भी प्रदान करेगी। यानी केंद्र सरकार पर राज्यों का नियंत्रण है कि जो भी केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा, उसे जो है राज्य सरकार रक्षा करेगी। क्या करेगी? रक्षा करेगी। जैसे आपको संचार हो गया, संचार से संबंधित हो या रेलवे से संबंधित हो या बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, इस तरह से संबंधित जो है कानून पर केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार जो है इसको रक्षा करे। आगे है 262। 262 में है नदी जल समझौता। यानी इसमें क्या कहा गया कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर जो ये विवाद हो जाता है, दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है किसी नदी के लेके या नदी घाटी के लेके, तो इस पर जो है संसद कानून बना के और इसको जो है संसद कानून बनाएगी और इसे जो है विवाद को समाप्त करेगा। इस विवाद को जो है समाप्त करेगा। ठीक है, ताकि कोई भी जो है झगड़ा नहीं हो। आगे है 263 में अंतरराज्यीय परिषद। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। अंतरराज्यीय परिषद में क्या कहा गया है कि राज्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने और विवादों को समाप्त करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद क्या है कि राज्यों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और विवाद को समाप्त करने के लिए एक अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और इसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद में, इस अंतर्राज्यीय परिषद में जो है, इस अंतर्राज्यीय परिषद में इसके जो हेड होंगे यानी अध्यक्ष होगा, कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा। और इनके जो सदस्य कौन होंगे? तो सदस्य जो है ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यानी सीएम और केंद्र शासित राज्यों के जो है प्रशासक, प्रशासक या उपराज्यपाल, या उपराज्यपाल। अगर जो किसी राज्य में आपातकाल लगा हुआ है यानी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस समय जो है राज्यपाल, राज्यपाल जो है इसके सदस्य होंगे। और इसमें जो है 6 कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 कैबिनेट, और इसमें जो है 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और इसके सदस्य कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल, या जिस राज्य में यानी राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य के जो है राज्यपाल इसके सदस्य होंगे और 6 कैबिनेट के मंत्री होंगे। और इस तरह से जो है ये सभी कहाँ बुलाया जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली में सभी को बुला के और जो है आपसी जो विवाद है उसको समाप्त किया जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। आपका कमेंट से ही जो है हम लोग को वीडियो बनाने की जो है उत्साह मिलता है कि किस तरह से जो है बच्चे इनको अपने जो है स्वीकार कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो हमको जो है उत्साह मिलता है।
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।